साथ खड़ा हो करके कंस ने आगे बढ़ करके अभिवादन किया, आइए आइए मित्र, अरे आप तो हमें बिल्कुल भूल ही गए हैं। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो अक्रूरमुवाचः। जब हाथ में हाथ लेकर के कंस ने बड़े आदर से दरबार में लेकर के गया, अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। सोचने लगे दुष्ट ने कभी हमसे ढंग से राम राम भी नहीं करी, कभी मुंह से बात भी नहीं करी, और आज इतना स्नेह दिखा रहा है, क्या बात है। अपने पास बैठा रहा है। कहते हैं नवन नीच की अति दुखदाई। ऐसे व्यक्ति यदि आपसे ज्यादा प्रेम करने लगे तो वहां पर सावधान हो जाना चाहिए। भगवान जाने क्या संकट आने वाला है। हाथ जोड़ करके बोले, सरकार इस दास को आज कैसे आपने याद कर लिया। कंस ने कहा, मित्र तुमसे कोई बात मैं छिपाना नहीं चाहता, और कोई बात तुमसे छिपी भी नहीं है। मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर के ब्रज में जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। आजकल कृष्ण और बलराम का हम बड़ा नाम सुन रखे हैं कि वे बड़े वीर हैं, बड़ी वीरता है उनके पास। और मैंने एक मल्लयुद्ध का भी कार्यक्रम रखा है। वह दोनों बालक बड़े धुरंधर हैं, बलशाली हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि वह उनका बल पराक्रम कैसा है। अब अक्रूर जी का इसका षड्यंत्र समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि लगता है इस मूर्ख को पता चल गया कि कृष्ण ही इसका काल है, और फिर अपने काल को ही अपने घर बुला रहा है। यह अपने काल को ही अपने घर बुला रहा है। हाथ जोड़ करके बोले, महाराज एक बात करूं, हर व्यक्ति मनोरथ तो बड़ा ऊंचा ऊंचा करता है, सोचता तो व्यक्ति बहुत कुछ है, परंतु होता वही है जो भगवान चाहते हैं। मनोरथ बड़े बड़े ऊंचे बांधता है, पर क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताता है। मनोरथा न करो त्यो अरे चेर्जनो देवा हतान पे पूज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा भाग्याम करो मिते। मैं तो आपका सेवक हूँ, आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही काम करूंगा, पर आप सोच रहे हैं उनमें कितने सफल होंगे ये तो वक्त बताएगा। यूं कह करके अक्रूर जी तो चल पड़े, अपने भवन में रात्रि में विश्राम किए। रात्रि भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े, अपने रथ को सजा करके चल पड़े। सवेरे के चले हुए शाम को पहुंचे। उसित्था रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। अब इतना वक्त कैसे लग गया भाई। तन तो रथ में था, परंतु मन के रथ पर रह पहले ही मनोरथ पूर्वक क्रूर जी महाराज वृंदावन में पहुंच गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथापहरेत दत्तम यद द्रक्ष्याम्यद्य केशवम। मन में सोचते हैं कि आज मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया, कौन सा कल्याण में अच्छा कार्य किया है जो आज मुझे कृष्ण चंद्र जी के दर्शन होंगे। वाह, मैं जानता हूं उनके श्री चरण कैसे होंगे। योगी ध्येयांगी पंकजम, बड़े बड़े योगी ध्यान में उन्हीं चरणों का तो चिंतन करते हैं, ये स्मरण करते हैं। उनके चरणों का चिंतन करने मात्र से अमंगल जो होता है वह नष्ट हो जाता है। कंस कितना भी बुरा सही, पर मैं तो उसे धन्यवाद दूंगा। अपने घर में आराम से सोया पड़ा था कंस ने स्वयं दूत भेज करके बुलवाया और अपना रथ दे करके परमात्मा से मिलने के लिए भेजा। तो भगवत दर्शन में जो सहयोग दे उसे तो धन्यवाद देना ही चाहिए। इसलिए मैं तो कंस को धन्यवाद ही दूंगा। मैं तो भाई कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कंसोवताद्याग्रत में अत्य अनुग्रहम। एक कंस का ही तो अनुग्रह है जो कंस ने मुझे भेजा। परंतु यदि कंस ने भेजा है तो प्रभु मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। फिर सोचते हैं नहीं नहीं,
प्रभु मेरी उपेक्षा कर दिए, कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो भक्त वांछा कल्प तरु है। भक्त के मनोरथ कल्प तरु की तरह पूर्ण करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज उनका दर्शन होगा, आज मेरे प्रभु का दर्शन होगा। अचानक शुभ शकुन हो गया। ये मृगों का झुंड मेरी बाईं तरफ, मेरी दाहिनी तरफ से दौड़ता भागता चला गया। यह तो शुभ संकेत मिला, मुझे प्रभु का दर्शन मिल गया। कैसा होगा उनका श्रीअंग, मैंने तो आज तक सुना है, देखा तो कभी नहीं। बड़ी विशाल मछली जैसे उनके नेत्र होंगे, विशाल लाट होगा, रसगुल्ले जैसे गाल होंगे, तोते की चोंच के जैसे सुंदर नासिका होगी, बिंबा फल की तरह लाल लाल होष्ट होंगे। इस प्रकार कल्पनाओं में खो गए श्री अक्रूर जी भगवान के ध्यान में आनंद की समाधि लग गए। अब घोड़े तब चलेंगे ना जब कोई चलाएगा। घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। अक्रूर जी समाधि लगा के बैठ गए। कई घंटे बीत जाते हैं, घोड़े चलते ही नहीं। जब होश आता है तो थोड़ी दूर चलते हैं, फिर घोड़े आते हैं और घोड़े जहां 4 कदम चले फिर समाधि लग गई। परिणामतः शाम को पहुंच पाए। रथेन गोकुला प्राप्त सूर्यांश सत गिरिम नृपा। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सूर्यास्त हो गया वृंदावन में पहुंचते पहुंचते। जबकि मथुरा से वृंदावन कोई पैदल भी जावे तो घंटे 2 घंटे में पहुंच ही जाएगा। अपने रथ में इतना समय लग गया। शाम का वक्त था। गौचारण करके गोविंद वापिस आए थे। गायों के पीछे पीछे चलते, इसलिए भगवान के सुंदर सुंदर चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित होते चले जाते हैं। मानव ब्रजभूमि से इतना अनुराग है कि गायों के खुर से जो धरती खुद जाती है, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान अपने सुकोमल चरणों कि मरहम पट्टी करते हुए जाते हैं। अपने सुखद चरणों से और स्पर्श से मानो पृथ्वी को पुलकित कर देते हैं और उसकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। रथ में चलते चलते अक्रूर जी ने ज्यों भगवान के वज्र अंकुश ध्वजा आदि से अंकित चरणों को देखा, पहचान गए, रथ से कूद पड़े और उस ब्रज की भूमि में लौटने लगे। चरण रज को उठा करके अपने सिर पर रखने लगे। वाह प्रभु, अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज उनके चरण चिन्ह को देखते ही प्रेम में इतने डूब गए कि उनकी रज को उठा करके पूरे शरीर पर लेप करने लगे। दौड़ करके आगे बढ़े तो देखे दोनों भैया गैया धोने की तैयारी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, गोदोहन बेला है। दोनों के हाथ में दोहनी है और दोनों भैया गलबैया डाले कन्हैया के श्याम वर्ण पर पीतांबर लहरा रहा है और दाऊ जी के गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरो शरदंबोरहेक्षणो। जैसे शरद पूर्णिमा में 2 चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों, अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े और प्रभु के पाद पद्मों में जाकर के लिपट गए। ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान छुड़ाने पर भी छुड़ा नहीं पा रहे हैं। बार बार उठाते हैं, उठते ही नहीं। प्रेमाश्रुओं से भगवान के पाद पद्मों को प्रक्षालन ही कर दिए। प्रभु ने जैसे तैसे उठा करके हृदय से लगाया। दाऊ भैया भी अक्रूर चाचा के प्रेम को देख करके गदगद हो गए। दोनों भैया ने हाथ पकड़ करके प्रमुदित होकर के लेकर के चले चले चले। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्रेम के साथ हाथ पकड़ करके भीतर ले गए। नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर जी से भेंट की। भगवान ने दिव्यासन पर उन्हें बैठा करके प्रक्षाल्य विद्वतौ पादौ पाद प्रक्षालन किए और निवेद्य गाम चाहती थे गौ माता का दर्शन कराया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यह हमारी पुरानी परंपरा थी कि घर में कोई अतिथि